जय माता दी। जिन बच्चों के शरीर में पीड़ा रहती है, अधिकांश शरीर में दर्द बना रहता है। कभी हाथों में दर्द, तो कभी पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, शरीर के अनेक हिस्सों में जगह जगह दर्द बना रहता है। दवाई लेती हूँ, बस उतना ही आराम लग जाता है, इसके बाद फिर से दर्द होना चालू हो जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल से नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें। तो जिन बच्चों के साथ ये समस्या रहती है, अधिकांश दर्द रहता है, तो वो बच्चे इस उपाय के करेंगे। जिनको नहीं भी दर्द रहता है तो वो भी कर सकते हैं। गंदे सपने आते हैं या मानसिक तनाव रहता है या जिनको क्रोध ज़्यादा आता है, वो बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मंत्र मैं वो आपको बाद में बताऊंगी, मंत्र बाद में बताऊंगी, पहले उपाय बता देती हूँ। आपको करना क्या है, पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस लोटे में नाप के आपको 2.5 गिलास पानी डालना है। अगर छोटा लोटा है तो छोटी गिलास लें, बड़ा लोटा है तो बड़ी गिलास लें। 2.5 गिलास नाप के आपको पानी डालना है। इसके बाद उसमें 14 गिन के चने की दाल डालनी है। ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर डाल दो या उससे कम कर दो, बिल्कुल 14 गिन के। और चना की दाल पूरी साबुत होनी चाहिए। चना की दाल डालनी है। 7 गिन के आपको मिश्री डालनी है और साथ में आपको काले तिल भी डालने हैं। और फिर कच्चा दूध और गंगा जल डालना है। ये आपको जल तैयार करना है। जल तैयार कर लेने के बाद जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है, जिसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हमेशा दर्द होता रहता है, तो आप उसको ज़मीन में लिटा लोगे। ज़मीन में लिटा लेना पूरा सीधा सीधा। और ये उतारा आपको तभी करना है किसी धाम को साक्षी मानकर। जैसे आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो आपको कहना है कि दुर्गा माँ काली की बेटी नेहा को मैं साक्षी मानकर ये उतारा कर रही हूँ, इससे मुझे आराम लगे। ऐसे बोलना है कि मुझे माँ नेहा ने ये उतारा बताया है, मैं उनको साक्षी मानकर ये उतारा कर रही हूँ, बहुत ही जल्द आराम मिले। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। और जो रोगी व्यक्ति है उसके सिर से लेकर पैर तक आपको 11 बार उतारना है ना। और आपको साथ में जब उतारोगे तो आपको मंत्र कौन सा जाप करना है, आपको मंत्र जाप करना है ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का जाप करना है आपको। और 11 बार आपको सिर से लेकर पैर तक उतारना है। ठीक है। उतारने के बाद जो रोगी व्यक्ति है उसको भेज देना जहाँ पर आपके यहाँ गांव में या मोहल्ला में, अगर घर में शिवलिंग है तो घर में ही चढ़ा सकते हो, नहीं तो मंदिर भेज देना बच्चे को। और भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग पर ये जल चढ़ा के आए। आपको ये उपाय लगातार 11 सोमवार तक करना है। बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं करना है, लगातार इस उपाय को करना है। आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 2-3 ही सोमवार को आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और भोलेनाथ के शिवलिंग पर इस जल को चढ़ा के आना है। और जो शिवलिंग से धार निकलती है आगे की तरफ, नीचे लौटा करके उस जल को आपको ले लेना है। जिस जगह आपके दर्द रहता है उस जगह आपको 5 बार वो जल लगाना है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करना है। अगर आपके शरीर में प्रेत बाधा से भी दर्द हो रहा है फिर भी आराम मिलेगा, क्योंकि वो तो भूतों के नाथ हैं। भूत प्रेत चाहे जो भी हैं, सब में आपको आराम लगेगा। ये उपाय बहुत ही पावरफुल है, आप करके देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि माँ मेरे हाथों पैरों में दर्द रहता है, किसी के कमर में दर्द रहता है, और आप चौकी दरबार भी जाते हो तो आराम बस कुछ पल का मिलता है, फिर से शुरू हो जाता है। तो ये आप उपाय सोमवार के सोमवार अपने घर में परमानेंट कर सकते हो, ना इसमें कोई खर्चा है, ना आपको कहीं जाना है, और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और आपको भोलेनाथ की कृपा मिलेगी वो अलग से। तो जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे आशा है आप लोगों के घर में अगर किसी को भी ऐसी दिक्कत है तो आप ज़रूर इस उपाय को अपना के देखें, आपको घर बैठे ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह की मैं माँ काली से जुड़े वीडियो बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करोगे तो ये वीडियो आगे तक जाएगा। जब आगे तक जाएगा तो और भी बच्चा देखेगा, शायद आपके जरिया ही किसी की मदद हो जाए, है ना। घर बैठे ही आपके जरिया से ही किसी की मदद हो जाए। कोई पीड़ित व्यक्ति है, बहुत समय हो गया है, दर्द की वजह से बहुत ही परेशानी है उसको, तो शायद आपकी एक लाइक से ही उसको आराम लग जाए। तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ दूसरों की भलाई भी सोचना चाहिए। हमेशा अपने ही भले के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सामने आया, हमने देख लिया, मेरा काम हो गया, अब हमें क्या मतलब। नहीं, अपने लिए तो जानवर भी जीता है बच्चों, है ना। दूसरे के लिए जी करके देखो। ठीक है, तो अगर जिसको भी, जिन बच्चों को ऐसे लगती है आप लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कत है या कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में वो चीज़ मुझे लिख कर के भेजा करो कि माँ अगला वीडियो इस टॉपिक पर बना दो, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो अगले बना दिया करूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फिर मेरी आज की जानकारी इतनी ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी बच्चों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे ऐसे ही, और भक्ति मार्ग में आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जय माँ काली, हर हर महादेव।